और दिल्ली से कितनी दूर है, और पवित्र स्थान की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। अब रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं दिल्ली से, मगर कोई भी डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है, तो आप देख सकते हैं शेड्यूल ट्रेन का कैसा हो सकता है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पंतनगर में पड़ेगा, और यहाँ से फिर मंदिर आपको 145 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ से आप कैब या शेयरिंग टैक्सी वगैरह करके आ सकते हैं। ये मंदिर दिल्ली से 375 किलोमीटर की दूरी पे है। गिरते होंगे शायद से, ऊंचाई पे बहुत है, और 3000 फीट की ऊंचाई पे हैं इस टाइम पे हम। और बहुत हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं आपका दोस्त, और आज लेके जा रहा हूँ आपको एक नई पवित्र स्थान पर और शांतिपूर्ण जगह पर, जिसका नाम है माता पूर्णागिरि टेम्पल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, और दिल्ली से कितनी दूर है, और पवित्र स्थान की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, और चलते हैं इस सुखद यात्रा की तरफ। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और हम पहुंचने वाले हैं अपने पहले टोल पर। और यहाँ से फिर निकलते हैं टोल कटवा के। मतलब 3 टोल टैक्स लगेंगे आपको दिल्ली से, और आप जा सकते हैं। टोल टैक्स की संख्या मैंने आपको बता दी है कितनी लगेंगी, कितने टोल टैक्स आपको पार करने होंगे जब जाके आप पहुंचेंगे पूर्णागिरि टेम्पल के लिए। रात हो चुकी है, सफ़र आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है रात को। और चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, आपको साथ लेके। लेट नाइट पहुंच गए हैं, 12:30 बजे के अराउंड हम यहाँ पे। अब यहाँ पे होटल सर्च कर रहे हैं, काफ़ी होटल तो बंद हो गए हैं, मगर अभी एक रात को हमें मिला है, और मैं आपको ये सुबह दिखा रहा हूँ। और अब यहाँ से हमने अपना चेकआउट कर लिया है। अब यहाँ से निकल के सीधे जाएंगे पूर्णागिरि टेम्पल के लिए, और कुछ बीच में कुछ सामान वगैरह लेना होगा तो वो लेंगे, अब थोड़ा मार्केट में रुक जाएंगे। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट कर लिया है हमने। हमने मार्केट से पानी की बोतलें और कुछ स्नैक्स अपने ले लिया है साथ में, क्योंकि रास्ता ऊपर की तरफ जाना है, तो देखते हैं कैसे जाएंगे। तो क्योंकि भूख लग सकती है, हम तो अभी वो गए हैं बिना खा नाश्ता पानी किए हुए, और वहीं चल के करेंगे ऊपर पहुंच के। गाइस गेट पे पहुंचने वाले हैं माता पूर्णागिरि के टेम्पल के लिए, जहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ से तकरीबन ये 18-19 किलोमीटर होगा, और ये आप बोर्ड देख सकते हो। व्यू को एंजॉय कर लो। और यहाँ से एंट्री करते हुए रात को पहुँच गए थे यहाँ पे। यहाँ से फिर वापस रिटर्न आके रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, वहाँ पे हमने होटल अपना देख लिया था वापस। फिर वहाँ से अब एग्जिट करके, चेकआउट करके, अब मंदिर के सफ़र पे निकल गए हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और ये आप व्यू देख लो, चेक पॉइंट बने हुए हैं उत्तराखंड पुलिस के हर जगह पे यहाँ पे। और यहाँ से ना नदी और नाले, जो पहाड़ी नाले होते हैं, उनका रास्ता है, यहाँ से आ रहे हैं हम। मगर अभी कोई गार्ड नहीं आ रखी है, हम गार्ड को बोलते पानी नहीं आ रखा है, बिल्कुल सूखा हो रखा है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे आ रखा होता बहुत ज़्यादा पानी। और एक तरफ जंगल है, एक तरफ रिहायशी इलाके हैं, मतलब गांव बसा हुआ है। तो उसमें क्या है ना, बीच में ये तारें लगी हुई हैं, आपको दिख रही हों, बहुत बारीकी तार लगी हुई हैं। इससे क्या है ना कि जो बड़े जानवर वगैरह हैं उनके लिए लगा रखी हैं कि करंट वरंट लगे तो वो इस तरफ आप पार ना कर पाएं इसको, रोड को। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कई बार जंगली हाथी आ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं इधर, और लेपर्ड वगैरह भी आ जाते हैं। उससे सेफ्टी के लिए गाँव वालों की ये तारे लगा रखे हैं। हमने यहाँ पे 200 रुपये की पर्ची कटा ली है, और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर हम आ चुके हैं अभी तक तो रोड सही था। अब ये थोड़ा रोड खराब हो गया है, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई होगी ना, पानी वानी आया होगा, उससे भी पत्थर वगैरह आ गए बहुत ज़्यादा। तो रोड क्लीन करने में टाइम लगेगा, मगर अभी रोड थोड़ी ख़राब सी है यहाँ पे, ऊपर नीचे ही हो रही है। तो थोड़ा ध्यान रख के आइएगा अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो। और कहीं कहीं पे रोड बहुत ही अच्छा है, शानदार है, गाड़ी चलाने में सही लग रहा है। काफ़ी चौड़ा रोड है, और ठीक ठीक है। कहीं कहीं पे बीच बीच में पैचेस हैं जो ख़राब हो रखे हैं, बारिश वगैरह की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से। अदरवाइज तो सब सही है यहाँ पे। गाइस ये रास्ते में ना आपको थोड़े वो पार्किंग वाले जो अपने बना लेते हैं ना, एक टाइम पे यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ भी रुक सकते हैं। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि नीचे हम पे करके आ चुके हैं पैसे, और यहाँ पे आके पे करने होते हैं।
चैत के नवरात्रों के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत जबरदस्त बड़ा मेला लगता है, 3-4 महीने का मेला लगता है, बहुत जबरदस्त। उस टाइम पे काफी रश होता है, तो उस वजह से ना ये उन्होंने लॉट बना रखे हैं पार्किंग वगैरह करने के लिए गाड़ियों की। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मंदिर के नीचे तक गाड़ी जाती है बिल्कुल सीढ़ियों तक, आप वहाँ पे जा सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहीं से प्रसाद को आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद दुकानों से ले सकते हैं, शॉप है बहुत, ऊपर भी है, नीचे से भी आप लेके जा सकते हैं, आप आके चल सकते हैं। और हम ये पहुंच गए हैं मंदिर के सीढ़ियों के पास, हमने गाड़ी बिल्कुल मंदिर के जहाँ से पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है ना, वहीं लगा दी है गाड़ी। अब यहाँ से अब यात्रा को शुरू करते हैं, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पे प्रसाद कितना मिलेगा, 250, 500, 1000 रुपये, इस हिसाब से प्रसाद इन्होंने रेट लिखे हुए हैं, हमने उस हिसाब से प्रसाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना भैरव बाबा का मंदिर है, तो कई लोग पहले जाते हैं यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर, और कोई आने के बाद जाते हैं, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको कब जाते हैं। मगर हम लोग तो लास्ट में ही जाते हैं वैसे, जहाँ दिल्ली वगैरह से जब भी कभी जाते हैं, गाँव वहाँ से उत्तराखंड से भी जाते हैं, तो पहले नहीं जाते, पहले माता के दर्शन करते हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। पूर्णागिरी माता की जय। शुरू शुरू में तो एनर्जी से भरपूर है, हम लोग चलते जा रहे हैं ऊपर को, कोई थकावट नहीं हो रही है, बहुत प्यार से चले जा रहे हैं। दोनों तरफ हमारे धर्मशालाएं बनी हुई हैं, कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, तो रेस्ट कर सकते हैं। चैत के टाइम पे ये ओपन रहती हैं, वैसे बैठने के लिए अभी खुली हुई हैं, अदरवाइज तो यहाँ से भी प्रसाद वगैरह, नहाना धोना आप सब यहीं करके जा सकते हैं ऊपर की तरफ। यात्रा जब यहाँ पे मेला लगता है ना, काफ़ी रश हो जाता है, काफ़ी लोगों के हिसाब से ये बना रखी है जगह है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, खाली यहाँ से प्रसाद लेना होता है आपको। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बहुत ज़रूरी, जो आपके काम आएगी आगे। माता रानी के आपको एक इतिहास बता देता हूँ। गुजरात का एक व्यापारी चंद तिवारी, जो मुगलों के अत्याचार से बहुत प्रभावित थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने चंपावत के राजा ज्ञानचंद्र के दरबार में शरण ली, और माता पूर्णागिरी उनके सपने में आई और एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। तो तिवारी जी ने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको हम पूर्णागिरी टेम्पल के नाम से आज जानते हैं। यहाँ पे एक और कहावत है, और इसको इतिहास ही बोल सकते हैं आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। एक इतिहास है यहाँ पे एक और, जो एक व्यापारी थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे माँ से कामना करी थी, और पुत्र प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक सोने का मंदिर यहाँ अर्पित करूंगा। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के बाद लालच आने के कारण तो उन्होंने एक तांबे का मंदिर बनवाया, और उस पे गोल्ड का पॉलिश करवा दिया, और उस मंदिर को लेके माता रानी के चरणों में जा रहे थे यहाँ से, और विश्राम करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं, और फिर उस मंदिर को वहां पे रखते हैं। इस मंदिर को हम झूठे के मंदिर के नाम से जानते हैं यहाँ पे। आजकल आप जो आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पे इस मंदिर की वो एक वो बनी हुई है कि इस मंदिर के में जो बच्चे का मुंडन कराया जाता है ना, संस्कार किया जाता है, उस अगर कराते हैं तो यहाँ पे दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है माता रानी की तरफ से। तो आप आ सकते हैं और अपना मुंडन बच्चों का करवा सकते हैं। मंदिर की विशेषताएं हैं, ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है, जो चैत्र नवरात्र के टाइम पे यहाँ एक बड़ा ही मेला लगता है, जो 3 से 3.5 महीने चलता है, जिसमें हम सारे भक्तजन आते हैं। चैत्र नवरात्र के टाइम पे ये मेला लगता है, और काफ़ी बड़ी उसमें लगता है। जो ये आपको धर्मशाला मैंने रास्ते में दिखाई हैं, ये सारी धर्मशाला उस टाइम पे फुल होती हैं। तो अगर आप उस टाइम पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज आप अदर टाइम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा आपको रश कम मिलेगा। और पूर्णागिरी टेम्पल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पे है, जो उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित है, और टनकपुर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है मंदिर के वहां तक आने के लिए। और मंदिर में जो ये मंदिर शक्तिपीठ है, इसमें माता रानी की नाभि गिरी थी, तो इस शक्तिपीठ को पूर्णागिरी के नाम से जाना जाता है। माता रानी सती की नाभि गिरी थी, तो इस मंदिर को पूर्णागिरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और 108 शक्तिपीठों में से एक कहलाता है। मंदिर में 500 से अधिक सीढ़ियां हैं, और एक कालकी माता का भी मंदिर है यहाँ पे, जिसपे आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं पूर्णागिरी माता से आने के बाद। 500 सीढ़ियाँ कहने की बात है, हमें तो बहुत ज़्यादा लगी हैं सीढ़ियाँ। अब आप खुद आके एक बार ट्राई कर सकते हैं, कितनी सीढ़ियाँ आपको प्रोवाइड करती हैं, कि कितनी आपको लगती हैं, कितने टाइम में आप ऊपर चढ़ पाते हैं, आपको देखना होगा। और मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकता हूं। आप रेलवे स्टेशन, टनकपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं दिल्ली से, मगर कोई भी डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है, तो आप देख सकते हैं शेड्यूल ट्रेन का कैसा हो सकता है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पंतनगर में पड़ेगा,
और यहाँ से फिर मंदिर आपको 145 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ से आप कैब या शेयरिंग टैक्सी वगैरह करके आ सकते हैं। और ये मंदिर दिल्ली से 375 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको आप तय करने में 7 साढ़े 7 घंटे लगते हैं। अनुमानित मैं अभी 8 घंटे में पहुंचा हूँ, जो अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे। दिन में निकला था 5 साढ़े 5 बज गए थे मेरे को निकलते हुए, और 12:30 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था। तो लगभग 8 घंटे मेरे को लगे हैं यहाँ मंदिर पहुंचने में। और नॉन स्टॉप आया हूँ, मैं कहीं रुका नहीं हूँ बीच में। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेने के लिए रुकाऊंगा तो रुकाऊंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ तक। तो आप उस हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप आते हैं तो टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो आपको ईजिली और कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, जो आप ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना ना जाएं। इससे आगे जूते चप्पल नहीं जाएंगे दोस्तों। और ये हम आ गए हैं अब मंदिर के, यहाँ से 200-250 सीढ़ियाँ और रह गई हैं। अब यहाँ से देख लो, व्यू ले लो गाइस एक बार, ये ऊपर आके बिल्कुल एकदम कवर कर रखा है। बंदर वगैरह आते रहते हैं इस चक्कर में। और बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक बंदे की जाने की जगह है, दोनों साइड में इक्वली बांट रखा है इन्होंने। और एक तरफ इन्होंने पहाड़ को कवर कर रखा है बिल्कुल, क्योंकि बंदर वगैरह आते हैं मेरे ख्याल से ना यहाँ पे, इसलिए भी। और पत्थर वत्थर भी गिरते होंगे शायद से। ऊंचाई पे बहुत है, और 3000 फीट की ऊंचाई पे हैं इस टाइम पे हम। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सफोकेशन सा फील हो रहा है, क्योंकि चलते चलते आ रहे हैं और एकदम बंद है यहाँ पे। व्यू ले लो गाइस बस, और क्या ही बोल सकते हैं आपको। अब आप ऊपर चल के दर्शन कराएंगे आपको माता रानी के। और व्यू देखो भाई और ये अब जो स्टेयर्स थे अब नॉर्मल चुके हैं, वॉकिंग एरिया है बिल्कुल। जैसे आप पार्क वगैरह में वॉकिंग वगैरह करने ले जाते हैं, उस तरफ से बिल्कुल प्लेन है। सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कि हम पहुंचने वाले हैं हम माता जी के द्वार पे। और कुछ देर बाद हम पहुंच जाएंगे, माता रानी के दर्शन कराएंगे आपको। और आज इस बार ये जो है ना, भीड़ कम है अभी, क्योंकि मैं ऑफ टाइम पे आया हुआ हूँ। तो बढ़िया व्यू मिलेगा, और अभी आपको यहाँ पे माता रानी के दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जिनको जानकारी है यहाँ पे माता रानी के मंदिर आने के लिए, वही लोग आ रहे हैं। बाकी हम यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर को। और ये देख लो गाइस, पीछे पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं है आगे पीछे। मेरे घर वाले भी पता नहीं कहाँ रह गए पीछे। मैं ये जा रहा हूँ आगे आगे, वो पीछे ही रह गए पता नहीं। रुक रुक के आ रहे थे सुस्ताते हुए आराम से, अभी तक पहुँचे ही नहीं है यहाँ पे। और मैं आगे आ गया हूँ बिल्कुल। और ये भी लास्ट पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, सीढ़ियाँ आ गई हैं यहाँ से। अब ये ट्रैक मुड़ेगा और सामने मंदिर होगा। और ये कुछ सीढ़ियाँ रह गई हैं बस, अब बस इनको चढ़ना है। अब चढ़ के सीधा आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे। ठीक है गाइस, आज जय माता दी, जय माँ पूर्णागिरी की। ये आ रहे हैं मेरे सिस्टर लोग, घर वाले, धीरे धीरे चढ़ते हुए। हम माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर अब चलते हैं यहाँ से। ये माता रानी के दर्शन कर लो गाइस। यहाँ माता रानी की नाभि गिरी थी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में। और अधिक जानकारी के लिए मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको कौन से मंदिर में जाना होगा। और माता रानी के दर्शन करने के बाद आप सांस ले रहे हैं, हवा चल रही है बहुत तगड़ी यहाँ पे। आप जब इस तरफ आओगे ना, व्यू लेना गाइस, यहाँ पे शारदा नदी दिखेगी आपको, बहुत ज़बरदस्त ऊपर से जो व्यू दिखेगा ना यहाँ से। और हवा मिलेगी, जो नीचे से आप गर्मी में आए हो ना, चल के सारी थकान उतर जाएगी बहुत बढ़िया से। और अगले व्लॉग के लिए मेरे को फॉलो कर लेना गाइस, क्योंकि सेकंड पार्ट आएगा भी इसका। ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जर्नी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। फिर मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।